सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं कि अभी भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि डेविड डी जोन्स और जॉय बॉय एक्चुअली में सेम पर्सन हो सकता है, जो कि मेरी फेवरेट थ्योरी भी है। कि इस थ्योरी में मैंने पूरे के पूरे वन पीस के बहुत सारे लोर्स और लोगों के बहुत सारे थ्योरीज और जनरल कंसेप्शन जो कि जनरल वर्ल्ड में है डेविड जोन्स के बारे में, उन सबको कंबाइन कर दिया है। और वो थ्योरी ये है कि मे बी जॉय बॉय और डेविड जोन्स एक्चुअली में दो डिफरेंट कैरेक्टर्स नहीं थे और दोनों एक्चुअली में सेम ही कैरेक्टर थे। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जॉय बॉय का रियल नेम जॉय बॉय नहीं होगा, उसका रियल नेम कुछ और होगा। और मुझे लगता है कि मे बी उसका रियल नेम डेविड जोन्स था। लोगों ने बस उसे एक टाइम के बाद जॉय बॉय बुलाना शुरू कर दिया। जैसा कि हमें पता है कि लूफी का पूरा नाम मंकी डी लूफी है, लेकिन हमें पता है कि बहुत सारे लोग उसे स्ट्रॉ हैट लूफी बुलाते हैं और बहुत सारे लोग उसे बस स्ट्रॉ हैट भी बुलाते हैं। जॉय बॉय के बारे में बहुत सारी थ्योरीज ये भी हैं कि मे बी जॉय बॉय एक्चुअली में पहला पायरेट था जो कि वन पीस के वर्ल्ड में एक पायरेट बना था। और मे बी उसके जो क्रू मेंबर्स थे वो पहले लोग थे जिन्होंने अपने नाम पे एक डी ऐड किया था। और वो लोग एक्चुअली में एंसेस्टर्स थे। अभी जो कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं स्टोरी में, उनके मतलब जिन कैरेक्टर्स के नाम में डी है अभी स्टोरी में, उनके एंसेस्टर थे वो लोग। और अगर ये सच है और तुम इसे मेरी थ्योरी के साथ कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो मे बी जो डी है इन सब के नाम में, वो मे बी स्टैंड करता हो डेविड जोन्स के लिए, जो कि एक्चुअली में उनका कैप्टन था। और एक बार सोचो, अगर ये डी एक्चुअली में स्टैंड करता है एक डीमन या फिर एक डेविल के लिए, जो नाम उन्हें वर्ल्ड गवर्नमेंट और इमू ने दिया है, तो क्या तुमको सच में लगता है कि जो लोगों के पास डी है अपने नाम पे, वो इतना प्राउड से अपने आप को डी बुलाते? और वो भी उसके बाद जब वो लोग एक्चुअली में डिक्लेयर किए जा चुके हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के ग्रेटेस्ट एनिमी के नाम पे। और इसीलिए मुझे लगता है मे बी अगर ये लोग इतने अच्छे से इस नाम को लेना चाहते हैं और इतने प्राइड से इस नाम को कहते हैं, तो इसका दो ही रीज़न हो सकता है। या तो मे बी वो एक्चुअली में उनके कैप्टन या फिर डेविड जोन्स के लिए स्टैंड करता हो, या फिर जॉय बॉय के लिए स्टैंड करता हो, या फिर वो मे बी किसी तरह से कनेक्टेड हो डॉन ऑफ द वर्ल्ड या फिर हाफ मून से, जो कि और भी अलग थ्योरीज हैं। क्योंकि वन पीस में हमने जैसे ही देखा है कि डी एक्चुअली में किसी एक जगह से नहीं आते या फिर किसी एक जगह को बिलोंग नहीं करते, वो एक्चुअली पूरे प्लेनेट पे फैले हुए हैं। और एक्चुअली में सारे के सारे डी पूरी तरह से मतलब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स भी नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि लॉ की फैमिली एक नॉर्मल फैमिली थी डॉक्टर्स की। और क्या तुमको नहीं लगता कि अगर उसके फैमिली को पहले से पता होता कि डी किसी डेविल के लिए स्टैंड करता है या फिर वो किसी तरह से वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट एनिमी है, वो उस नाम को पूरा अच्छे से छुपा देते और उस नाम को एक्चुअली कभी लॉ को बताते भी नहीं, क्योंकि उससे वो खतरे में पहुंच सकता था। जैसे कि हमने देखा कि जैसे लॉ को पता चला कि डी एक्चुअली में एनिमी ऑफ द गॉड्स किए जाते हैं, तो मे बी इसीलिए जैसे कि हमने देखा था कि लॉ ने अपना नाम छुपाना शुरू कर दिया था। सही, क्या तुमको नहीं लगता कि अगर बाकी सारे लोगों को भी ये पता होता जिन लोगों के नाम में डी है, वो मे बी एक्चुअली अपने डी को छुपा लेते ताकि वो लंबे टाइम तक वाइल्ड गवर्नमेंट से बचे रह सकें, ना कि वो इतने प्राइड से अपने नाम में डी को रखते। और इसलिए मुझे लगता है कि जो डी अपने नाम को इतना प्राइड के साथ दिखाता है, वो इसलिए है कि मे बी जो ओरिजिनल क्रू मेंबर्स थे जॉय बॉय या फिर डेविड जोन्स के, उन्होंने एक्चुअली में डेविड जोन्स या फिर जॉय बॉय के डेथ के बाद उसका नाम एक्चुअली अपने नाम में ऐड किया होगा ताकि अपने कैप्टन को ऑनर कर सके। और जो मेरा दूसरा रीज़न है ये बिलीव करने के पीछे कि डेविड जोन्स और जॉय बॉय एक्चुअली में सेम पर्सन थे, वो मे बी ये है कि वन पीस के वर्ल्ड में भी हमें ये बताया गया था कि डेविड जोन्स का लॉकर जो है उससे कहा जाता है कि वो सी के बॉटम में है, और वहाँ पे जो भी सारे पायरेट शिप्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके बाद जो उनका ट्रेजर है वो जाके एंड अप करता है सी बॉटम में, और उसी जगह को डेविड जोन्स लॉकर कहा जाता है वन पीस में। और जो मैं बिलीव करता हूँ ये है कि मे बी एक्चुअली में जो डेविड जोन का लॉकर है और जो वन पीस या फिर जो लैफ्टेल आइलैंड है जहाँ पे वन पीस है, जो कि जॉय बॉय का ट्रेजर था और उसने वहाँ पे रखा होगा। और मेरा ये मानने का रीज़न है कि मे बी वन पीस में जो डेविड जोन्स लॉकर है और जो लाफ्टेल का आइलैंड है जहाँ पे वन पीस है, वो दोनों एक्चुअली में सेम जगह है। और तुम उसे एक तरह से मेटाफोर की तरह भी ले सकते हो कि मे बी जो सारे ट्रेजर जो जाके वहाँ पे डिपॉजिट करने के बारे में बात किया जा रहा है, सो मे बी वो ट्रेजर्स भी एक्चुअली में एक पार्ट हो वन पीस के, जिसके बारे में हमें बताया गया वन पीस में। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमें वन पीस में बताया गया है कि जो वन पीस का सी है वो वॉइड सेंचुरी में या फिर 800 ईयर्स पहले उतना बड़ा नहीं था जितना अभी करंटली है। इसका मतलब ये भी है कि वो उतना डीप भी नहीं था, क्योंकि हम बताया गया है कि सारे के सारे आइलैंड एक तरह से कनेक्टेड थे एक दूसरे से। और मे बी उसी टाइम पे एक्चुअली में जॉय बॉय ने अपना ट्रेजर या फिर वन पीस को वहाँ पे रखा हो, और मे बी जब सी एक्चुअली में बड़ा होना शुरू हो गया हो तो मे बी वो एक्चुअली में सी के बॉटम में चला गया हो, या फिर ऐसा कह सकते हो कि वो मे बी कोई दूसरा आइलैंड हो जो कि सी के बड़े होने की वजह से अलग हो गया और लोगों को उसके बारे में कोई पता ही नहीं चला वापस। क्योंकि हम बताया गया था जब रॉजर पायरेट्स ने वन पीस को और लाफ्टेल को ढूंढा था, हम बताया गया था कि 800 साल में ये पहली बार है जब कोई इस आइलैंड पे आया है या फिर रॉजर पायरेट्स इस आइलैंड पे आए थे। उनसे पहले 800 साल तक कोई भी इस आइलैंड पे आया ही नहीं था।
अगर जॉय बॉय और डेवी जोन्स एक्चुअली में सेम पर्सन थे तो मे बी जिस तरीके से वो एक्चुअली में अपने क्रूमेट्स को या फिर अपने क्रू को गैदर किया होगा, उसी तरीके को मे बी फ्यूचर में जाके डेवी बैकफाइट का नाम दिया गया होगा। तो ये नाम इसलिए दिया गया होगा इससे क्योंकि मे बी जो पहला पायरेट था उसने जिस तरह से अपने क्रू को गैदर किया था, इसलिए उसका नाम डेवी बैकफाइट दिया होगा डेवी जोन्स के नाम पे। सो इन सब से मेरा ये कंक्लूजन है कि मे भी बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम के बाद लोग इस बात को भूल गए होंगे कि डेवी जोन्स और जॉय बॉय एक्चुअली में सेम पर्सन थे। जैसे कि हमने देखा कि लोगों को, बहुत कम लोगों को याद है कि निका का दो नाम था, डिस्ट्रॉयर और लिबरेटर, और लोगों को बस निका द लिबरेटर याद है। वैसे ही मे बी 800 साल बाद लोग एक्चुअली में भूल चुके हैं कि जॉय बॉय और डेवी जोन्स एक्चुअली में सेम पर्सन थे और डेवी जोन्स एक्चुअली में जॉय बॉय का रियल नाम था। या फिर इतने लंबे टाइम के बाद लोगों ने किसी तरह से उन दोनों कैरेक्टर्स को सेपरेट कर दिया और उनमें से एक को जॉय बॉय बना दिया और दूसरे को डेवी जोन्स। और अभी नया चैप्टर पढ़ने के बाद भी और ये जानने के बाद भी कि डेवी डी जोन्स एक्चुअली में डेवी जोन्स का पूरा नाम है और ये भी कि वो एक्चुअली में डेवी क्लैन का एंसेस्टर है, मुझे अभी भी ये लगता है कि ऐसा पॉसिबल है कि डेवी डी जोन्स और जॉय बॉय सेम पर्सन हो। और उसका रीज़न ये है कि मुझे लगता है कोई ना कोई रीज़न होगा कि जो अभी हम आइलैंड देख रहे हैं उसका नाम गॉड वैली है। और जो मुझे लगता है वो ये है कि मे बी जो डेवी डी जोन्स है वो एक्चुअली में जॉय बॉय था, और क्योंकि वो गॉड वैली में बॉर्न हुआ था और उसका होमलैंड गॉड वैली था, मे बी जब जॉय बॉय के डेथ के बाद उस आइलैंड का नाम चेंज करके गॉड वैली रख दिया गया हो। मतलब तुम एक तरह से कह सकते हो जॉय बॉय के ऑनर में, क्योंकि तुम कह सकते हो ये भी कि जॉय बॉय ही एक्चुअली में वॉइड सेंचुरी का गॉड था। और हाँ, मैं समझता हूँ मे बी तुम अभी मेरी इस थ्योरी पे ना मानो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कंफर्म हो चुका है कि डेवी डी जोन्स और जॉय बॉय एक्चुअली में सेम ही जनरेशन से बिलोंग करते थे। और ये मुझे अभी ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है कि मे बी डेवी डी जोन्स एक्चुअली में जॉय बॉय का राइवल ना हो और वो एक्चुअली में जॉय बॉय के क्रू का ही पार्ट हो। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि तुम देखो, ईमू को किसी तरह से सारे के सारे डेवी क्लैन मेंबर्स को एलिमिनेट करना है और वो बहुत ज़्यादा नफरत करता है डेवी क्लैन मेंबर्स से। और ईमू को हमने जो देखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा नफरत दुनिया में जॉय बॉय से ही करता है और वो सबसे ज़्यादा डरता भी उसी से है। और मे बी ईमू इसीलिए डेवी क्लैन मेंबर्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि डेवी क्लैन मेंबर्स एक्चुअली में जॉय बॉय की तरह ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग सारे के सारे जॉय बॉय के ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं। और ये प्रिवेंट करने के लिए कोई नया गॉड या फिर कोई नया सन गॉड निका ना बॉर्न हो जाए डेवी क्लैन से, ईमू पूरे डेवी क्लैन को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हो। और इसलिए मुझे लगता है कि मे बी डेवी डी जोन्स और जॉय बॉय एक्चुअली में सेम पर्सन हो। बट ये बस मेरी थ्योरीज है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप थ्योराइजिंग।